नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे देश के यानी पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, सीजीएल दीजिए, आप एयरफोर्स दीजिए, नेवी दीजिए, जहाँ तक मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ ही दिया जाता है। जैसे अभी कोई नया राज्य में मान लीजिए आपका हरियाणा में आपका चुनाव हुआ, आपका झारखंड में चुनाव हुआ, तो ये सब जो एरिया में चुनाव होते हैं, जहाँ पे नया चुनाव हुए हैं, वहाँ के अगर उसके तुरंत बाद कोई एग्ज़ाम हुआ तो करंट के चीज़ वहाँ पे डाल दिया जाता है कि ये राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। तो आज हम आपको पूरे 29 राज्य के बारे में, पूरे 29 राज्य ने, एक तो आपका जम्मू कश्मीर खत्म हो गया तो उसको हटा के आप गिनिएगा तो 28 राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में हम आपको उसके इमेज के साथ बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको फोटो के साथ यानी इमेज के साथ लर्न करना है 28 राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में हम आपको मैप में भी दिखाएंगे कि ये राज्य कहाँ पे स्थित है, ये राज्य कहाँ पे स्थित है। तो आप वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 में है आपका, सबसे फर्स्ट नंबर में जो है आपका, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। ठीक है, अब आपको कोई भी यूट्यूब चैनल को अभी तक मैं जहाँ तक देखा है, आपको बता देगा अरुणाचल प्रदेश ये है और पेमा खांडू ये है इसका यहाँ का मुख्यमंत्री, लेकिन उसका इमेज बहुत कम दिखाते हैं। और दिखाते भी तो सिंगल अगर बता रहे हैं तब, अगर पूरे का बता रहे हैं कोई करंट अफेयर चैनल तो वो सिर्फ उसका नाम बता के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक साइकोलॉजी में बताता हूँ, कोई भी चीज़ को लर्न आपको तभी होगा जब आप उसको इमेज के साथ समझिएगा। जैसे हम आपको अभी बताएं, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। तो आपको पेमा खांडू का अपना दिमाग में इमेज बनना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में उसका इमेज नहीं बनेगा तब तक आपको ये चीज़ याद करने में बहुत कठिनाई होगा। आप सीधा सोचिएगा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है तो इसको याद कर लो ऐसे ही, लेकिन उस तरह से याद नहीं होता है। ये लर्न करने की टेक्निक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो है पेमा खांडू। देखिए, यही है पेमा खांडू जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। ठीक है, ये है पेमा खांडू। अब नेक्स्ट राज्य आपका आएगा अगला नंबर में, ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री का नाम है वो है आपका विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का नाम विप्लव कुमार देव है। और आप इसका इमेज देखिए नीचे में, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं यही हैं विप्लव कुमार देव। ये हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो आपका दिख रहा है वो है नागालैंड। ये जो हम आपको बता रहे हैं पूरा सीक्वेंस में यानी एक अरेंजमेंट में सारा राज्य का हम नाम लिखे हैं और खुद से एडिटिंग किए। इसमें थोड़ा भी फॉल्ट आपको नहीं, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बता रहे हैं। हम जितने भी राज्य आपको सीक्वेंस से बता रहे हैं वो सारा एक अरेंजमेंट में है, यानी आपको याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा जिस तरह से हम इसको अरेंज किए। अब देखिए आपका है नागालैंड। नागालैंड राज्य का जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ रियल, कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ नाम सुने हैं, और ये सब जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं वहाँ का मुख्यमंत्री का सिर्फ नाम भी नहीं सुने, न उसका इमेज देखे हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पूरे देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कम से कम ज्ञान होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको पूरा देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी होना चाहिए अगर आप भारत में रह रहे हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नागालैंड। नागालैंड का मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। बहुत कोई तो इस सब का इमेज देखा ही नहीं रहता है, किसको बोलते हैं नेफ्यू रियो, कौन क्या है। तो नागालैंड का जो मुख्यमंत्री है सो है नेफ्यू रियो। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है नेफ्यू रियो। ठीक है, तो नेक्स्ट राज्य आपको आ रहा है, नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो है एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ओके, नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरमथंगा। ठीक है, जोरमथंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको इसको याद करने में कुछ नहीं है, एकदम ये सब पूरा बिल्कुल सिंपल है। ये जो जोरम इसका लास्ट वाला दिख रहा है, और देखिए जोरम यहाँ भी दिख रहा है, लास्ट में सिर्फ आपको थंगा लगा देना है। तो मिजोरम का मुख्यमंत्री का नाम कौन है? जोरमथंगा। ओके,
ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा। ओके, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका असम। असम का जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे में इसका इमेज आपको दिख रहा होगा। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये असम का हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय का आपको मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो ये है कोनराड संगमा। ओके, कोनराड संगमा। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इसका ट्रिक कैसे याद आपको रखना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कोनराड संगमा। ओके, तो आप देखिए इसको दो चीज़ में डिवाइड कर दीजिए, कौन को अलग कीजिए और राड को अलग कीजिए। और राड को आप रॉड से याद रखिए। रॉड जो आपका घर बनते हैं उसमें जो रॉड का इस्तेमाल होता है उसका आप आप दिमाग में इमेज बनाइए और कौन को एक इमेज बनाइए। आपका जो घर का डिजाइन होता है एक कौन में होता है। अगर आपका घर तैयार हो रहा है तो ये प्रत्येक 90 डिग्री के अनुसार से आपका घर तैयार होता है। तो ये 90 डिग्री क्या बन रहा है? कौन बन रहा है। और आपको इसको तैयार किससे करता है? रॉड से तैयार करता है। तो आपको याद रखना है मेघालय का मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरलिंक कीजिएगा तभी आपको याद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपको याद करना हो तो आप उसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए किसी दूसरे चीज़ से, तभी आपको वो याद होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसका। ये जो आपको दिख रहा है इमेज में यही है कोनराड संगमा। ओके, कोनराड संगमा यही है। अब नेक्स्ट आते हैं सिक्किम में। सिक्किम जो है सो यहाँ का मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। अब आपको पहले हम दिखाते हैं इसको। इमेज दिखाने से पहले आपको याद कैसे करना है। ये जो सिक्किम आपका दिख रहा है, सिक्की से आप याद रखिए सिक्का। ओके, सिक्का याद रखिए। सिक्का मतलब कॉइन, जो आप दुकान में कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं। ठीक है, वो 1 रुपये का जो सिक्का होता है बोला, वो सिक्का से आप याद रखिए। यही सिक्का से हर कोई प्रेम करता है। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा या आपको कुछ भी कोई नहीं रिप्लाई देगा। तो आपको याद रखना है सिक्का से हर लोग प्रेम करते हैं। तो सिक्किम का मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका प्रेम सिंह तमांग। प्रेम और सिक्का देखिए आपको मैच कर रहा है ना, तो प्रेम सिंह तमांग इसका हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री। अब आप इसका इमेज में देखिए प्रेम सिंह तमांग का। ये जो आपको दिख रहे हैं यही है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, अब आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए हमको जहाँ तक लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर यहाँ का जो है सो जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का। इसका मेरा दिमाग में कुछ भी इमेज नहीं बन पा रहा है, तो आप इसका कुछ भी इमेज बना के याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का जयराम ठाकुर। देखिए ये है आपका जयराम ठाकुर। ठीक है, ये है जयराम। हाँ, इसका इमेज मेरा दिमाग में बन गया। अब हम आपको समझा रहे हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे चल को इसका लास्ट वर्ड लीजिए। ठीक है, चल को यहाँ पे लास्ट वर्ड लीजिए। और ये है आपका जयराम। जयराम से आप याद रखिए राम भगवान का। और अयोध्या में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनने का कोर्ट से ऐलान आया था। तो आपको क्या याद रखना, चलिए राम मंदिर बनाने अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या में किसका आप राम मंदिर बनाइएगा? राम जी का राम मंदिर बनाइएगा। तो देखिए चल अयोध्या राम मंदिर बनाने। ठीक है, आप यहाँ इसको इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। चल से आप अयोध्या और राम से आपका राम भगवान जी हो गए, तो चल राम। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा जयराम ठाकुर। ओके, आपको ये याद हो गया होगा। अब मैं इसका इमेज दिखा रहा हूँ, ये है आपका जयराम ठाकुर। ओके, अब नेक्स्ट पे आप आइए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं कैसे याद रखा। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रि से आपको देखो 3 का बोध हो रहा है। ठीक है, 3 का, त्रि से आपका 3 का बोध हो रहा है। और यहाँ जो उत्तरा है इससे भी आप देखिएगा तो इस तरह का बोध हो रहा है आपका त्र का। ये भले त है इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन आपको दिमाग में इसको सोचना है कि इस तरह से हमको याद करना है। तो ये जो तरा है यहाँ से भी तरा आ रहा है और यहाँ से भी तरा आ रहा है। तो यहाँ त्र से त्रि और यहाँ त्र से त्रि। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इमेज में वही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर पे।
ये है पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। देखिए ये जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। ठीक है, ये आपको नज़र इस तरह से आता होगा जिस तरह से कपिल शो में नवाजुक सिद्दीकी जो वहाँ पे जाते हैं उसी तरह से सेम लग रहा है। नवाजुक सिद्दीकी जो वो भी आपका पंजाब के हैं और ये भी आपका पंजाब के हैं। इमेज देखिए उसी तरह से इसका लग रहा है देखने में। तो आपको याद रखना है पंजाब का मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। ओके, कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर। ये हाल ही में लगभग 3-4 महीने पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। यानी दोबारा ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर। ये तो हमको लगता है आपको याद ही होगा मनोहर लाल खट्टर के बारे में। ये हैं मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी से हैं। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी कमल छाप है इसका चुनाव चिन्ह। ये हैं आपका मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। इसको तो एक बच्चा बच्चा जानता होगा पूरा देश में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को पूरा देश में एक बच्चा बच्चा जानता है उस तरह से योगी आदित्यनाथ को इसके कारनामे से पूरा देश जानता है। तो आपको इसका इमेज देखिए, ये हैं योगी आदित्यनाथ। ओके, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है बिहार, नीतीश कुमार। बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। तो मैं इसका इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं नीतीश कुमार। ठीक है, यही हैं बिहार के मुख्यमंत्री। यहाँ पे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी रह चुके हैं बिहार के, जो अभी जेल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किससे? चारा जो घोटाला किए थे उसकी वजह से। तो ये हैं, ये भी आपका बीजेपी सांसद। ये पहले लालू यादव के साथ गठबंधन से सरकार बनाए थे, लेकिन अब ये जो नीतीश कुमार हैं ये बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी के थ्रू से ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आपका ये बिहार क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं 15 नंबर में झारखंड। ये हाल ही में लगभग जनवरी फरवरी में इसका आया है। ये चुनाव हुआ था झारखंड में। मैं भी एक झारखंड से रहने वाला ही हूँ। तो ये हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, यहाँ पे पहले रघुवर दास बीजेपी से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका बहुत बुरा हार हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई। ठीक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं यही है हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। ठीक है, ये पूरा देश में एकमात्र अभी प्रेजेंट टाइम में महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, पूरा देश में मात्र एक यही है, एक महिला मुख्यमंत्री। आपको इस तरह से याद रखना है। और ये पश्चिम बंगाल की हैं। और इसका जो इमेज है सो देखिए, ये है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो इमेज दिख रहा है आपको यही है ममता बनर्जी। ठीक है, तो आपको इमेज भी आपको कैप्चर करके रखना है और इसका नाम कैसे याद रखें उसको भी आपको ट्रिक लगाना है, तभी आपको याद लंबे समय तक रह पाएगा। वरना आप याद करोगे और भूल जाओगे, याद करोगे और भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बता दिया पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं ओडिशा, नवीन पटनायक। ओडिशा, ओडिशा को नवीन पटनायक, ये हैं नवीन पटनायक ओडिशा का। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं यही हैं नवीन पटनायक। ठीक है, ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अब आपको देखिए इसको याद कैसे रखना है। उड़ीसा में आप ये वो को हटा दीजिए और लास्ट वाला डिश को लीजिए। ठीक है, और ये होता है डिश का स्पेलिंग। वो डिश को आप उसको उसी तरह न दीजिए, ये होता है डिश। और डिश का मतलब होता है एक भोजन का या फिर आपका खाना वाना जो आप खाते हैं उसको डिश बोला जाता है। तो डिश आप हमेशा रोज़ रोज़ नया नया खाने का आपको मन करता है। ठीक है, डिश जो आप खाते हैं, चावल खाना वाना जो भी खाते हैं आप, वो रोज़ आपको नया नया खाने का मन करता है। तो आपको ये डिश से याद रखना है भोजन, और नवीन से याद रखना है नया। नवीन का मतलब ही होता है नया। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले यहाँ पे कमलनाथ सरकार की सरकार थी जो कांग्रेस से थे। उनका यहाँ पे क्या कहते हैं उसका जो पूरा बहुमत था वो बहुमत या इसका खो दिया था। इसका बहुमत पूरी तरह से ठीक नहीं था आपका ये कमलनाथ का। तो उसके बाद यहाँ से इसका जो मुख्यमंत्री यहाँ पे नया बन गए वो बन गए शिवराज सिंह चौहान। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं शिवराज सिंह चौहान और ये बीजेपी से हैं। ठीक है, इनका जो
चुनाव चिन्ह है वो कमल छाप है और ये बीजेपी से है और बीजेपी का मुख्यमंत्री आपका मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। ये हैं छत्तीसगढ़, ये हैं भूपेश बघेल। इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं है आपको समझाने का कि किस तरह से इसको लर्न करवाया जाए। आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। ये है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल का मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये है भूपेश बघेल। ठीक है, इसका आपको इमेज दिख रहा होगा भूपेश बघेल का। अब फिर आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं, ये हैं राजस्थान, अशोक गहलोत। राजस्थान का जो है वो है अशोक गहलोत। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक लगाता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये देखिए आपका राज है और ये देखिए अशोक है। आप महान अशोक के बारे में नाम सुने होंगे, जो लगभग आज से 600 नहीं, लगभग 300 ईसा पूर्व में वो इस पृथ्वी पर थे और वो राज किए थे पूरा पृथ्वी पे। अशोक एक बहुत बड़े हमारे देश के एक कह सकते हैं यहाँ का राजा थे अशोक, और वो पूरे इंडिया पे राज किए थे। कौन? अशोक। तो आपको राज से इंटरलिंक करना है अशोक महान को, कि अशोक महान पूरे भारत में राज किए हुए थे। तो राज से हो गया राजा और अशोक हो गया वो राजा। वही राजा थे अशोक जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 300 ईसा पूर्व में ये यहाँ पे राज किए थे। ठीक है, 326, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में शायद हुआ था, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजस्थान। अब आते हैं नेक्स्ट में आपका गुजरात का है विजय रूपाणी। इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं याद करवाने का, तो आपको याद कर लेना, सीधा सिर्फ इमेज भी दिखा दे रहे हैं। ये हैं विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ओके, नेक्स्ट है 22 नंबर में महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री अब नए बने हैं, इसके पहले यहाँ का जो थे सो ई.के. पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे ई.के. पलानीस्वामी चुनाव हार गए और वहाँ का जो मुख्यमंत्री बने वो बने उद्धव ठाकरे। ठीक है, ई.के. पलानीस्वामी की हार हो गई और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। ये हैं उद्धव ठाकरे का इमेज, ये जो आप देख पा रहे हैं यही है उद्धव ठाकरे। ओके, तो यही है उद्धव ठाकरे। अब नेक्स्ट आप चलते हैं कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो है बी.एस. येदियुरप्पा। ये भी यहाँ भी नया चुनाव हुआ था और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बन के आए हैं वो है बी.एस. येदियुरप्पा। ये जो आप नीचे में देख पा रहे हैं इमेज, यही है बी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा का जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत। ठीक है, ये जो आप नीचे में देख पा रहे हैं, नीचे में इमेज इसका, यही है प्रमोद सावंत। हाँ, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं आपका गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है केरल का जो मुख्यमंत्री है वो है पिनाराई विजयन। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। ठीक है, ये जो आपको इमेज नीचे में दिख रहा है यही है पिनाराई विजयन, ये हैं आपका केरल के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं इसको आप अच्छा से देखिए, ये है पिनाराई विजयन और ये है केरल के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है वो है ई.के. पलानीस्वामी। सॉरी, जो मैं पहले आपको बता दिया था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो पहले ई.के. पलानीस्वामी थे वो मैं आपको गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम का भी, ई.के. पलानीस्वामी। ठीक है, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ई.के. पलानीस्वामी और ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको मैं बता दिया था कि वहाँ के पहले मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी थे, वो गलत था, वो गलत बता दिए थे। ये अभी फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो है जगन मोहन रेड्डी। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं जगन मोहन रेड्डी और ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है
तेलंगाना। तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं के चंद्रशेखर राव, और ये हैं आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल मैथ विद पिंटू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ, जितना भी राज्य के बारे में आपको बताया हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पे अवस्थित है। तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ मैप पे, ठीक है, मैप पे आपको लेके चल रहा हूँ, मैप पे आपको लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये है मैप आपका पूरा इंडिया का, ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप है, और यहाँ पे आपको सारे राज्य दिख जाएंगे। मैं स्टार्ट किया था सबसे शुरुआत में आपका पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वोत्तर भारत से मैं स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट किया था अरुणाचल प्रदेश, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक जो इसका बॉर्डर लग रहा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे पूर्व में भारत में स्थित है, सबसे पूर्वी राज्य जो है सो भारत का असम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है जो आप देख पा रहे हैं। और ये जो आपका बॉर्डर लग रहा है ये है आपका असम, और इधर जो ये लग रहा है आपका ये है आपका नागालैंड, और ये है आपका मणिपुर, और ये जो आपका मेघालय दिख रहा है ये यहाँ से बांग्लादेश से इसका बॉर्डर लग रहा है। और इसी के नीचे यहाँ पे त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा, तीनों तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरे होने के कारण ही इसका नाम त्रिपुरा रखा गया है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका बिहार है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। उसका उत्तर प्रदेश नाम कैसे रखा, ये भारत का सबसे उत्तरी नहीं बट भारत का उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको नेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, ये है आपका मध्य प्रदेश। ये जो आपको दिख रहा है ये मध्य में नज़र आ रहा है, भारत में जो है इसका लोकेशन मध्य में है, इसीलिए इसका नाम रखाया है मध्य प्रदेश, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका राजस्थान। यहाँ से जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ये है आपका राजस्थान, ये आपका उत्तर में पश्चिम में स्थित है। और ये जो आपको दिख पा रहा है ये है आपका पंजाब, ये भी आपका पश्चिम में स्थित है। और ये जो आपका दिख रहा है उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, जो 2 यूनियन टेरिटरी बन गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के दोनों में से अलग अलग आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा बट उसके लिए भी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और ये जो आपका नीचे में है ये है आपका गुजरात, ये सबसे पश्चिम में स्थित है आपका गुजरात पूरा इंडिया में। और ये है आपका महाराष्ट्र, और ये है आपका तेलंगाना, और ये है आपका कर्नाटक, और यहीं पे छोटा सा गोवा दिख रहा है, ये है आपका गोवा, जो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त करके इसको भारत में मिलाया था गोवा को। ये सब चीज़ फैक्ट आपको याद रखना है। ये है आपका आंध्र प्रदेश, और ये है आपका तमिलनाडु, और ये है आपका केरल। अगर आप ये सब चीज़ को लोकेशन से फिट करके आप अपना दिमाग में याद रखिएगा तो आपको ये सारा चीज़ याद हो जाएगा ईजिली। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।